सुरक्षा नई पीढ़ी पैदा करने के साथ आस्था की भी आवश्यकता थी। आस्था मनुष्य को आकस्मिक बदलावों और अनजान कल का सामना करने का हौसला देती थी। उसे लगता था कि कोई एक उच्च सत्ता है जो हमें सुरक्षा और न्याय दिलवाने की शक्ति रखती है। इसीलिए हम किसी न किसी रूप में एक उच्च सत्ता को मानते और उसे पूजते आए हैं। धीरे धीरे संसार के हर क्षेत्र में आस्था और श्रद्धा अपनी अपनी भौगोलिक, मानसिक, सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार रूप लेने लगी। विशेषकर भारत भूमि में आस्था त्याग के आधार पर जीवित और विकसित होती रही है। हमारे यहाँ घर और मंदिर में अंतर करना कठिन रहा है, जहाँ कोटि कोटि प्रकार के देवी देवता, आध्यात्मिक सिद्धांत और सामाजिक प्रथाएं मानी और पूजित रही हैं। मोक्ष अर्थात मोह बंधनों से मुक्ति तमाम भारतीय धर्मों का लक्ष्य रहा है। वडनगर में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ग्राम्य देवताओं के अलावा वैदिक रीतियां भी प्रचलित रही। यज्ञ, होम, हवन आदि की परंपरा का प्रतीक यहाँ भूमि से निकले हजारों साल पहले के एक समाधिष्ठ योगी के अस्थि शेष हैं। और इस अमूर्त आस्था के मूर्त प्रमाण हमें 2500 साल से अधिक लंबे समय के हर युग से मिलते हैं। इस निरंतर शहर में बहुत से मतों, धर्मों, सिद्धांतों, आस्थाओं को देखा, परखा और माना है। ईसा से 250 साल पूर्व सम्राट अशोक ने जब जूनागढ़ में अपना शिलालेख स्थापित किया, तभी सबसे पहले बौद्ध धर्म के सिद्धांत यहाँ आए होंगे। किंतु निश्चित ही कुछ समय बाद बुद्ध का संदेश और बौद्ध मत वडनगर का एक अटूट हिस्सा बन गए। सन 641 में चीनी यात्री यून सांग ने ओ नांगतो पुलो यानी आनंदपुर में स्थित संवित्या विद्यापीठ के 10 विहारों में सहस्त्र बौद्ध भिक्षुकों के निवास करने के बारे में लिखा है। घासपोल द्वार के निकट बना बौद्ध विहार और अन्य अवशेष यहाँ बौद्ध संस्कृति की गहरी जड़ों को दिखाते हैं। भिक्षुणियों की सुरक्षा के लिए उनका विहार नगर के अंदर ही बनाया गया था। एक चीज जो नहीं बदली थी वो थी इस हाटकेश्वर क्षेत्र में नागर ब्राह्मणों की केंद्रीय भूमिका। नागर ब्राह्मण सदियों से यहीं रहकर जब तब अध्ययन अध्यापन करते और इसके बदले कोई पारिश्रमिक भी नहीं लेते थे। इसलिए राजाओं द्वारा इन्हें भूमि दे दी जाती थी। स्कंद पुराण में नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव ने उमा से विवाह के लिए नागरों को उत्पन्न किया था। फिर प्रसन्न होकर
इन्हें हाटकेश्वर नाम का स्थान वरदान के रूप में दिया था। ये लोग सुदूर प्रदेशों की यात्रा करते थे और कुछ के अनुसार मिस्र, बेबीलोन, ब्राजील, काबुल, चीन तथा कंबोडिया जैसे देशों तक यह लोग शैव मत स्थापित करने गए थे। अटल आस्था के बावजूद वडनगर वासी कभी किसी एक मत के लिए कट्टर नहीं हुए। तभी तो एक समय जैन धर्म ने भी यहाँ अपनी जड़ें जमाई। कल्पसूत्र और नवकार मंत्र के पाठन उच्चारण के सबूत यहाँ मिलते हैं। तरंगा के जैन मंदिर और देरासर भी इस बात का प्रमाण है। ग्राम्य देवताओं और अन्य देवियों की पूजा भी वडनगर में लगातार होती रही। लज्जा गौरी, जिनके चित्रण में सर की जगह कमल का फूल होता है और जननांग के चित्रण पर जोर होता है, प्रचुर फसल और संतान के लिए पूजित होती है। वहीं शाकंभरी देवी हरियाली उर्वर धरती के लिए पूजी जाती है। शीतला माता, अमेधेर माता, करवट देवी, मेलडी माता आदि अनेकों देवियां भी पूजित अर्चित रही हैं। शर्मिष्ठा के किनारे होने वाले अनुष्ठान उन्हीं प्राचीन परंपराओं के चिन्ह हैं। नगर के 6 द्वारों के नाम भी अधिकतर ग्राम्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। यहाँ सिकोतर माता का एक विशेष स्थान है, जिनके चित्रण में जलपोत भी होता है। समुद्र यात्राओं पर जाने वाले गुजराती नाविकों में सिकोतर माता का बड़ा सम्मान है, जिन्हें हरसिद्धि माता कहते हैं। उनका मुख्य मंदिर गुजरात में खंभात के पास है और कुछ लोग मानते हैं कि सुदूर हिंद महासागर में एक द्वीप पर भी सिकोतर माता का एक मंदिर स्थित है। सल्तनत और मुगल काल में अन्य मतों का भी कभी वडनगर में प्रवेश हुआ, जिनमें इस्लामिक पीढ़ी शामिल थी। हमारे ग्रंथों में कहा है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यानी हर किसी का मन, विचार, मत, आस्था अलग अलग होती है, किंतु जो सबको साथ लेकर चले वही सफल और लंबे समय तक वर्धमान होता है। वडनगर की लंबी उम्र और उसके एक सनातन शहर बनने के पीछे यही तो आत्मा है, वडनगर शहर। Okay, now listen everyone. I try to complete